स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। एलजी मनोज सिन्हा और नंदन कमान के प्रमुख भी बैठक में हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी में आर्मी बेस कैंप पहुंचे। जवानों से की बातचीत। सुरक्षा बल का मनोबल बढ़ाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी में शहीद हुए सेना के 5 जवानों को दी श्रद्धांजलि। राजौरी ऑपरेशन में शहीद हुए 5 जवानों को सैन्य सम्मान प्रदान किया गया। श्रद्धांजलि समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शामिल हुए। राजौरी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी को कब्जे से मैगजीन, एक AK-56 राइफल, कारतूस, पिस्टल और ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम त्रिनेत्र रखा गया है। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाश सुरक्षा बलों ने की है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मेंढर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। राजौरी में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद राजौरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। बंदार के जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। राजौरी में बीजेपी युवा मोर्चा का पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुतला फूंका। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजौरी में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भाजपा युवा मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला फूंका। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शहीद नीलम सिंह का किया गया अंतिम संस्कार। शहीद नीलम सिंह अमर रहे के नारों से गूंजा अखनूर। अखनूर के शहीद जवान नीलम सिंह के किरपालपुर गांव में मातम। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद कांगड़ा और सिरमौर के जवानों के घर पर लगा लोगों का जमावड़ा। पार्थिव शरीर का हो रहा है इंतजार। राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हिमाचल के 2 जवान। सिरमौर के जवान प्रमोद नेगी और पालमपुर के अरविंद कुमार हुए शहीद। शहीद अरविंद कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लाया जा रहा है। सीएम सुखो ने राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हिमाचल के 2 जवानों के लिए जताया दुख। दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना। राजौरी मुठभेड़ में शहीद जवानों को जम्मू एयरपोर्ट पर सेना की तरफ से दी गई आखिरी विदाई। एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। शाम पहुंचेंगे हिमाचल को दोनों जवानों के पार्थिव शरीर। बारामूला के करहामा कुचर में मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया। स्वास्थ्य सचिव भूपेंद्र कुमार ने गुलमर्ग पर्यटन स्थल का दौरा किया। G20 की तैयारियों की समीक्षा की। गुलमर्ग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया गया। रेसीपोरा और कई अन्य स्थानों पर अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। अवंतीपुरा पुलिस की कार्रवाई। कईयों के खिलाफ मामला दर्ज। अफीम की खेती को स्वयं नष्ट करें वरना की जाएगी कार्रवाई। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जीती दोहा डायमंड लीग। पहले ही प्रयास में नीरज ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंका। स्वर्ण पदक जीतने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को अगले 5 से 6 दिनों में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। पुलिस और मुगल रोड अथॉरिटी की तरफ से जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम PWD मैकेनिकल विंग की तरफ से पूरा कर लिया गया है। मुगल रोड पिछले 5 महीनों बंद पड़ी थी। रामबन जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव इम्तियाज अहमद शाह ने विधानसभा चुनाव की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज कराने के लिए अगर परिस्थितियां चुनाव प्रणाली के अनुकूल हों तो यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए विधानसभा चुनाव करवाए।
राजसोना त्राल में स्थानीय युवाओं ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से 32 टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि वो ऐसे टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वो ड्रग्स और अन्य बुरी गतिविधियों से दूर रह सकें। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने पत्रकार वार्ता कर कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला। संघ के अध्यक्ष सुशील सूदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और निदेशक परिवार कल्याण के पद खाली हैं, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स की 6 महीने से रुकी हुई तनख्वाह रिलीज करने की मांग की गई। श्रीनगर के आली कदल में गैस सिलेंडर विस्फोट, महिला की मौके पर ही मौत हो गई, मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। आदिवासी खाना बदोश जो सदियों से बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के अपने मवेशियों के साथ ऊंचे पहाड़ों की यात्रा करते हुए कठिन जीवन जी रहे हैं, उन्हें आखिरकार जम्मू कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद उम्मीद की एक किरण मिली है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने पुंछ शहर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने यहां पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट जुनैद मीर ने हंदवाड़ा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी लोगों की सबसे अच्छी प्रवक्ता है। दक्षिण कश्मीर के त्राल में बस स्टैंड की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार बस स्टैंड से रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन जर्जर हालत के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना के 160 टीए ने कुपवाड़ा जिले में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में जिले के विभिन्न हिस्सों से महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। महिला T10 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया है। हाजन कस्बे के मध्य में स्थित खेल मैदान इतना जर्जर हो गया है कि स्थानीय क्रिकेटर्स और फुटबॉल खिलाड़ी प्रबंधन से नाराज हैं। हाजन के फुटबॉल और क्रिकेट प्रशंसकों ने बताया कि यह खेल मैदान बांदीपुरा में सबसे बेहतर समझा जाता था, लेकिन लापरवाही के चलते यह खेलने के काबिल नहीं रहा। पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार द्वारा पीओजे के विस्थापित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखने हेतु लिए गए फैसले का स्वागत किया गया और कहा गया कि सरकार के इस फैसले से सभी विस्थापित परिवारों को मुआवजा मिल सकेगा। अखनूर में जिला विकास परिषद मैरा मादरिया पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक चौकी चौरा की पंचायत कनेडी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनने वाली पानी की परियोजना में 1 करोड़ 90 लाख की लागत से पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया। गंदोह की मोहल्ले में नई शराब की दुकान खोलने के विरोध में गंदोह के लोगों ने विरोध किया। दोनों समुदायों ने मिलकर इस शराब की दुकान को दादर क्षेत्र से गंदोह के मुख्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने का फैसला किया है, जहां लोगों को अब कोई आपत्ति नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। पाली के मैरिज गार्डन के हौज की सफाई के दौरान हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हौज में अपशिष्ट भोजन के चलते जहरीली गैस बनने से यह हादसा पेश आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज तैयारियों का जायजा लेंगे। रायसमंद और आबू रोड में बैठक करेंगे। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के रतलाम चंदेरिया सेक्शन के मंदसौर एवं दालौरा स्टेशनों के मध्य लाइन दोहरीकरण के कारण कोटा होकर जाने वाली हल्दी घाटी एक्सप्रेस को आंशिक रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। महंगाई राहत कैंप को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सपना दिखाने और समेटने का काम कर रही है। जैसलमेर में श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले प्रदेश भर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया। जोधपुर की बनाड़ थाना पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक में मतीरों के बीज की बोरियों के नीचे छुपाकर पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब को इस कार्रवाई के दौरान बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
झालावाड़ जिले के पीड़ावा थाना क्षेत्र में शौचालय निर्माण की बात को हुए विवाद के बाद बढ़े झगड़े में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे 7 मई को धौलपुर राजखेड़ा विधानसभा के मरैना कस्बे के पास इंद्रावली बोर्ड पर कार्यक्रम जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। धौलपुर में महंगाई राहत कैंप में अब तक 1,03,889 पंजीकरण हुए हैं। महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन भारी उत्साह है और 40 स्थायी राहत कैंपों के साथ साथ ग्राम पंचायतों में 6 एवं नगरीय वार्डों में 6 शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में अभी तक कुल 1,03,889 लाभार्थियों के पंजीकरण हुए हैं। गो फर्स्ट की उड़ानें अब 12 मई तक रद्द रहेंगी। जयपुर से गो फर्स्ट की 3 फ्लाइट्स रद्द हुई है। पहले 3 से 5 मई तक रद्द की गई थी उड़ानें, 5 से 9 मई तक बढ़ाई गई है तारीख। वहीं एडवांस बुकिंग वाले यात्रियों को फुल रिफंड। टोंक के निवाई इलाके में सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान पीड़ित दंपति एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी से ब्याज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित कपल का आरोप है कि उन्होंने 5 लाख का लोन लिया था, वो ब्याज के तौर पर 25 लाख रुपया दे चुके हैं। बावजूद इसके 9 लाख बकाया है। वहीं पुलिस सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का क्षत विक्षत अवस्था में शव मिला है। परिजनों ने हत्या करने की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत दी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 2003 में सिटी पार्क की परिकल्पना के बाद उसे साकार करने का काम भी शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 20 साल में सिटी पार्क अपने मूर्त रूप तक भी नहीं पहुंच पाया है। 19 साल से यह पार्क किसी के काम नहीं आ रहा है। अब तक इस पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। राजसमंद वन विभाग की टीम ने भावा पंचायत के प्रतापपुरा गांव में नहर में फंसे तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया। तेंदुओं को मेडिकल परीक्षण के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कोटा के उम्मेदगंज के पास ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार कॉलेज छात्र घायल हो गया। घायल सूरज वर्मा को MBBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरज अपने गांव खेड़ा रसूलपुर से कोटा में कॉलेज में जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ऑटो ने उसे चपेट में ले लिया। बूंदी की सदर थाना पुलिस ने चापरस गांव में अवैध रूप से संचालित हो रहे बार पर छापा मारकर शराब पी रहे 6 शराबियों सहित एक कार और 3 बाइक बरामद की। छापेमारी से शराबियों सहित बार संचालक में हड़कंप मच गई है। कोटा में नाता इलाके में गला दबाकर हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विष्णु बेरवानातना का निवासी है। आरोपी के खिलाफ पहले से 3 मामले दर्ज हैं। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। आरोपियों ने बाइक बूंदी जिले व कोटा से चुराई थी। जातीय जनगणना पर सरकार की याचिका हाईकोर्ट में 9 मई को करेगा हाईकोर्ट सुनवाई। सरकार ने कोर्ट से जल्द मामले की सुनवाई की मांग की है। नेपाल में किशनगंज के 4 मजदूर की मौत। लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से हुआ हादसा। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को मिलेगी मदद। मोतिहारी में बिजली विभाग के ठेकेदार की हत्या। शिवहर से मोतिहारी जाने के दौरान मर्डर। मौके से 18 खोखे बरामद। बागेश्वर बाबा पर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का विवादित बयान। कहा, दरबार में भूत के नाम पर महिलाओं को नचवाते हैं बाबा। दानापुर के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा के स्वागत की भव्य तैयारी। ग्रामीण से लेकर डॉक्टर और शिक्षक तक सभी तैयारियों में जुटे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पूर्णिया मौसम विभाग में जल्द लगेगी अत्याधुनिक डॉपलर रडार और सिस्मोग्राफ मशीन। अब मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। दरअसल मौसम विभाग में जल्द ही डॉपलर जैसे अत्याधुनिक रडार और भूकंप की पूर्व सूचना देने वाले सिस्मोग्राफ मशीन लगने वाली है। इसके साथ ही यहां पर मौसम विभाग का जोनल मेंटेनेंस सेंटर भी खुलेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने मौसम विभाग को 35 डेसिबल जमीन आवंटित कर दिया है।
फिल्म द केरल स्टोरी को पीएम मोदी ने आतंकवाद की हकीकत बताया। उनके बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने फिल्म की आलोचना की है तो बीजेपी ने फिल्म को सही बताया है। छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आईएएस छवि रंजन, सेना जमीन घोटाले में पूछताछ कर काले खेल का खुलासा करेगी ईडी। बारिश के बाद तेज धूप निकलने से लोग बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। गोपालगंज के सदर अस्पताल में सर्दी, खांसी, जुकाम और एलर्जी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ओपीडी में सुबह से ही डॉक्टर से दिखाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। वहीं पिछले कई दिनों से एलर्जी की दवा अस्पताल में खत्म हो गई है। डॉक्टर 4 दवाइयां लिख रहे हैं तो मरीजों को 2 दवा ही मिल रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधक ने खत्म हुई दवाओं की सूची विभाग को भेजकर डिमांड करने की बात कही है। बेंगलुरु से झारखंड की 11 नाबालिग युवतियों को रेस्क्यू कर रांची लाया गया। ये सभी लड़कियां साहिबगंज और पाकुड़ की हैं। नौकरी और काम के बहाने इन सभी लड़कियों को बेंगलुरु ले जाया गया था, पर वहां उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। गुमला में गैंगरेप के शिकार विक्षिप्त युवती की हालत नाजुक, बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से रिम्स रेफर। बक्सर के निमेज गांव तिलक समारोह में चली गोली, फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर के खैरा गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट, पिस्टल और तलवार से किया गया हमला। जमुई में पुलिस वाहन और पिकअप वैन में टक्कर, हादसे में पुलिस के 2 जवान की मौत, एक एएसआई समेत 5 पुलिस वाले घायल। छपरा में आपसी रंजिश में एक युवक की पीट पीटकर हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के भुआली टोला में घर में घुसकर छेड़खानी करने का विरोध करने पर एक ही परिवार के 5 लोगों को मारा चाकू, जख्मी सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के छर्रापट्टी गांव में 30 घरों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नालंदा जिले में 2 सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, सरबेरा के चहरचक गांव में 3 और नूरसराय में 1 की मौत। मुजफ्फरपुर के कोकिलवाड़ा दलित बस्ती में डीजे गाड़ी हो गई अनियंत्रित, डांस कर रहे 2 लोगों की मौत। जहानाबाद के पूर्वी ऊंटा मोहल्ले में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, किसी तरह से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के करीब 60 गांव के लोग बिजली की समस्या से परेशान, ग्रामीणों ने दूसरे फीडर से नियमित बिजली आपूर्ति करने की मांग की। गिरिडीह के बड़की सरिया में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, कई घरों को हाथियों ने तोड़ा, हाथियों के उत्पात से गांव में दहशत। पंद्रह हाथियों का झुंड मचा रहा है तांडव, किसानों की फसलों को किया क्षतिग्रस्त। पूर्वी सिंहभूम के लुगाहारा के पास जंगल में डटा 70 हाथियों का झुंड, हाथियों की निगरानी में जुटे लोग, भगाने में वन विभाग नाकाम। रांची में अगले 6 दिनों तक खुशगवार बना रहेगा मौसम, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मोचा का दिखेगा आंशिक असर। छपरा के अमनौर में लेजर लाइट शो रहा लोकप्रिय, अमनौर पोखरा पर सांसद के प्रयास से लगा है लेजर लाइट। गोपालगंज के फुलवरिया में पुलिस ने स्कॉर्पियो से शराब किया बरामद, 3 तस्कर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, केसीएफ प्रमुख परमजीत सिंह
को लेकर खबर, पाकिस्तान में शूटरों के फायरिंग में मारा गया परमजीत सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर लाहौर के जौहर टाउन की है ये घटना। खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था पंजवार। बताया जा रहा है कि परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में शूटरों की फायरिंग में मारा गया है ये, और पाकिस्तान में 2 अज्ञात शूटरों की फायरिंग में मारा गया। लाहौर के जौहर टाउन की है घटना। खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था पंजवार। परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, परमजीत सिंह पंजवार मारा गया है। पाकिस्तान में 2 अज्ञात शूटरों की फायरिंग में मारा गया पंजवार। लाहौर के जौहर टाउन की घटना है यह घटना। खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख बताया जा रहा है पंजवार। यह खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी केसीएफ का प्रमुख था पंजवार। परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह हत्या पाकिस्तान में हुई है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई थी। केसीएफ प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में 2 अज्ञात शूटरों ने पंजवार पर गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। फायरिंग में वो मारा गया। लाहौर के जौहर टाउन की है यह घटना। खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था परमजीत सिंह पंजवार। परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या। तो इस वक्त एक अहम खबर, पाकिस्तान में किस तरह से केसीएफ का प्रमुख मारा गया उसकी यहां पर जानकारी आपको बताएं एक बार फिर कि पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आखिर कौन था परमजीत सिंह पंजवार? परमजीत सिंह पंजवार को केसीएफ का प्रमुख माना जाता है, और 2 अज्ञात शूटरों की फायरिंग में परमजीत सिंह पंजवार मारा गया है। लाहौर में ये हत्या की घटना हुई है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, परमजीत सिंह पंजवार की हत्या को किस तरह से देखा जाए और केसीएफ के लिए कितना बड़ा धक्का है, और ये कितना बड़ा खुद में एक चैलेंज था परमजीत सिंह पंजवार? देखिए विशाल, परमजीत सिंह पंजवार एक जाना माना नाम है, और ये इनको प्रतिबंधित किया गया है, इनको आतंकी घोषित किया गया है जुलाई 2020 में। आपको बता दें कि खालिस्तान कमांडो फोर्स जो है जिसको उसको भी प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है, लेकिन लगातार ये पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, और भारत में खासतौर से पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी वो करने में उनका हाथ रहा है। आपको बता दें कि आज जो खबर आ रही है पाकिस्तान से, लाहौर से, कि जौहर टाउन जो इलाका है वहां पर ये सुबह सैर के लिए निकले थे, जब वहां पर 2 नामालूम अफराद बाइक पर आए और उन्होंने फायर किया, जिसमें उनकी मौत हो गई, और वहीं जो उनके साथ में गनमैन भी था वो जख्मी हुआ है। लेकिन इस खबर पर फिलहाल पाकिस्तान सरकार खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब वो घर से बाहर सुबह 6 बजे निकले थे। आपको ये भी बता दें कि इससे एक बात और साफ हो जाती है कि किस तरह से आज भी पाकिस्तान में उन लोगों को पनाह दी जाती है जिनको भारत में आतंकी घोषित किया गया है, जो प्रतिबंधित संगठनों के मुखिया हैं। आज भी वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। उससे पहले भी 2 या 3 ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर हमने देखा है कि जो नॉन टेररिस्ट हैं वो जिनको रिहेबिलिटेट किया है पाकिस्तान ने, उनको भी निशाना बनाया गया। कुछ इसी तरह से उनको भी गोली मारकर उनकी हत्या की गई। अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान में 2 ऐसे इंसिडेंट्स जहां तक मुझे याद हुए थे। लेकिन पंजवार के मामले में अगर हम बात करें तो इनको जो प्रतिबंधित किया गया था जुलाई 2020 में, उस वक्त ये कहा गया था कि ये लगातार रेडियो पाकिस्तान के जरिए जो है वो भारत विरोधी जहर उगलते हैं, और साथ ही साथ स्मगलर्स और टेररिस्ट के बीच में जो कनेक्शन है उसमें पंजवार का बहुत बड़ा हाथ है, और लगातार वो कोशिश कर रहे थे ड्रग्स के जरिए उसकी तस्करी हो, और जो जाली नोट है FICN जिसको कहते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, उनकी भी तस्करी कराने में उनका एक बड़ा नेटवर्क था। तो ये एक बड़ी खबर है जो फिलहाल पाकिस्तान से आ रही है। जी, तो ये जाहिर है कि इसमें ये केसीएफ के लिए एक झटका है, और हिंदुस्तान की नजर से देखें तो ये एक अच्छी खबर ये है कि जो हिंदुस्तान मुखालिफ, जो हिंदुस्तान विरोधी जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान की फेवर में नहीं है, और उनको जिस तरह से पाकिस्तान ने पनाह दिया था, क्या कुछ पता चल पाया है शैलेंद्र की जो हमलावर थे वो कौन थे? क्या वो इनके फैक्शन का ही कोई है या फिर कोई और ग्रुप है जिसने इस पर हमला किया है? देखिए फिलहाल जो ये रिपोर्ट्स हैं ये सिर्फ महज रिपोर्ट्स हैं, इसमें कंफर्मेशन अब तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है, ना ही आएगा,
क्योंकि जब इस तरह की किलिंग होती है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को भी पनाह दे रखी थी, उन्होंने आखिर तक नहीं किया जब तक यूएस ने इस बात को डिक्लेयर नहीं किया। तो ऐसे में हम पाकिस्तान की कंफर्मेशन का वेट करने का फायदा भी नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो खबरें फिलहाल पाकिस्तान से आ रही हैं उसके मुताबिक ये वहां से अभी भी ऑपरेट कर रहा था खालिस्तान कमांडो फोर्स का ये मुखिया था, लेकिन इसके पीछे जो हमलावर हैं वो कौन है, इससे पहले भी जो हमले हुए हैं उनमें भी अब तक पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि वो तुरंत इस तरह की फायरिंग क्लोज रेंज फायर करने के बाद वहां से भाग निकले हैं, जिनको अब तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन ये जरूर है कि जो खालिस्तान कमांडो फोर्स है वो भारत में एक बार फिर से पंजाब में मिलिटेंसी को रिएक्टिवेट करने के लिए दोबारा से उसको जो फॉर्मर मिलिटेंट्स हैं उनको दोबारा से तैयार करने के लिए, प्रोसेस को दोबारा शुरू करने के लिए खालिस्तान कमांडो फोर्स लगातार इस तरह की कोशिश करती रहती है। लेकिन ये एक बड़ा झटका जैसे कि आपने बताया कि KCF के लिए होगा, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि इस पर पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि जब इस तरह की किलिंग होती है पाकिस्तान से पर्दा लाने की कोशिश करता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। इसी के साथ एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि KCF यानी कमांडो फोर्स जो है, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी KCF प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार मारा गया है। परमजीत सिंह पंजवार की हत्या की गई है, पाकिस्तान में उसकी हत्या की गई है। खबरों के मुताबिक 2 शूटरों की फायरिंग में मारा गया है। लाहौर के जौहर टाउन की ये घटना बताई जा रही है। लाहौर के जौहर टाउन की यह घटना है। खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी KCF का प्रमुख था परमजीत सिंह पंजवार, जिसकी हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या की गई है। 2 अज्ञात शूटरों ने इस पर गोलियां चलाई और ये जो गोली मारने की जो घटना हुई है ये लाहौर के जौहर टाउन इलाके में हुई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें News 18 JKLH के साथ।